हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सन 2020 में हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे देश में किस प्रकार आज़ादी मिली? दोस्तों, इसके लिए विभिन्न स्वतंत्रता संग्रामियों ने और क्रांतिकारियों ने अपने खून का बलिदान देकर हमें जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, बोलने की आज़ादी है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अस्पृश्यता के संबंध में अधिकार है, ये समस्त अधिकार हमें उन क्रांतिकारियों के बलिदानों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर हम स्वतंत्रता के संबंध में इतिहास पर नजर डालें तो दोस्तों सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर अधिकार किया गया था। अर्थात प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को कुछ अधिकार मिल गए थे। इसके पश्चात 1774 ईस्वी में पुनः बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके पश्चात 1965 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए थे। अच्छा, अर्थात राजस्व संबंधी अधिकार उनको मिल गए थे। और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया और लगभग 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन रहा। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हर किसी का अत्यधिक मात्रा में शोषण किया और धन का निष्कासन अपने गृह देश में किया। अर्थात भारत के धन से ब्रिटिश और यूरोप के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को गति प्रदान की। इसके पश्चात दोस्तों, इसी दौरान चलते आ रहे सामाजिक धार्मिक आंदोलन से और जागरूकता के कारण 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति हुई। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रत्येक वर्ग में एक मतता की कमी होने के कारण हम 1857 की क्रांति में असफल हो गए। दोस्तों, इसके पश्चात 1857 की क्रांति ने हमें एक ऊर्जा प्रदान की, भले ही हम असफल हो गए। और आगे चलकर दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई, जिनमें विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, अरविंद घोष हो, आदियों ने बढ़ चढ़ कर और उग्र माध्यम से अपनी बात ब्रिटिश शासन के समक्ष रखी। इसके अलावा भी अन्य उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इन नेताओं ने प्रार्थना पत्रों और विनम्रता पूर्वक अपनी बात प्रशासन अर्थात ब्रिटिश शासन के समक्ष रखी और शासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान दोस्तों 2015 में महात्मा गांधी जी का भारत में राजनीतिक रूप से आगमन हुआ और उन्होंने अपनी सूझबूझ अहिंसा के बल पर अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाने का प्रयास किया। और दोस्तों, इसके अलावा भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और ना जाने कई और स्वतंत्रता सेनानियों ने उग्र और उदारवादी माध्यम से अपने प्राणों को लहू एवं बलिदान देकर 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को ब्रिटिशों के चंगुल से छुड़ा लिया और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो प्राप्त हो गई, लेकिन क्या हम कह सकते हैं जिस आज़ादी का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने सोचा था, क्या वो साकार हो पा रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें आज़ादी तो मिली है, हमें संविधान तो अपना मिला है, लेकिन उसका वास्तविक रूप आज हमें अपने देश में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही दोस्तों हमारा सपना था और क्रांतिकारियों का सपना था कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रत्येक वर्ग सुख हो, लेकिन दोस्तों आज बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण गरीबों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक मंत्रालय में थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, गरीबी है। क्या दोस्तों हमें इससे आज़ादी मिली है? दोस्तों नहीं। इसकी समस्या दोस्तों सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को नहीं ठहराया जा सकता, हम आप भी इसके दोषी हैं। क्योंकि दोस्तों हम ही उन राजनेताओं को, उन अधिकारियों को
ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम समय और जल्दी कार्य करवाने हेतु हम घूस के माध्यम से कार्य करवाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रत्येक अधिकारी और मंत्री को इससे बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, इसलिए जो 15 अगस्त 1947 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था, उसको साकार करने के लिए आज हमें पहन लेना चाहिए कि ना तो हम भ्रष्टाचार करेंगे, ना ही और हम साथ ही सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा हम गरीबों का कल्याण करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे जिसमें स्वयं और अपने जिले प्रदेश का विकास हो, साथ ही देश का नाम रोशन भी हो, और अपने माता पिता अपने देश के साथ साथ हम तरक्की और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, जिससे ना कि हमारा विकास होगा बल्कि समस्त भारतवर्ष का भी विकास हो पाएगा। दोस्तों, पुनः हम भारतवर्ष के प्रत्येक देशवासियों की ओर से 4 पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकाश से बने थे, सपने हमारे हरदम औकाश से बने थे। सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया, सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और बहुत धन्यवाद।